1,53,00,000 का धान घोटाला, आखिर किसके संरक्षण में गायब हुआ धान। दर्शकों, आप देख रहे हैं बस्तर हेडलाइन न्यूज। खबर कोंडागांव जिले से सामने आई है। 1,53,00,000 रुपए के धान खरीदी घोटाले ने अब राजनीतिक माहौल को पूरी तरह गरमा दिया है। मामले को लेकर कांग्रेस ने प्रेस वार्ता आयोजित कर भाजपा सरकार और प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पूर्व मंत्री मोहन मरकाम ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि जिस मुलमुला धान खरीदी केंद्र का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक लता उसेंडी ने स्वयं किया था, आज उसी केंद्र में 1.5 करोड़ रुपए से अधिक का धान गायब होना बेहद गंभीर और चिंताजनक मामला है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर इतना बड़ा घोटाला बिना शासन प्रशासन की मिलीभगत और राजनीतिक संरक्षण के कैसे संभव हो सकता है। कांग्रेस का आरोप है कि मामला सामने आए 10 दिन से अधिक समय गुजर चुका है, लेकिन अब तक न कोई बड़ी गिरफ्तारी हुई, न ही जिम्मेदार अधिकारी पर कठोर कार्रवाई दिखाई दी। इससे पूर्व मामले को दबाने की कोशिश होने की आशंका और गहरा गई है। प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि जिले के 67 धान उपार्जन केंद्रों की स्थिति अब भी संदिग्ध बनी हुई है। रिकॉर्ड में लगभग 96% धान उठाव दर्शाया जा रहा है, जबकि कई केंद्रों में अब भी भारी मात्रा में धान पड़ा हुआ बताया जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर रिकॉर्ड और जमीनी हकीकत में इतना बड़ा अंतर क्यों है। कांग्रेस के मुताबिक जिले में कुल 32,53,628 क्विंटल धान खरीदी हुई, जबकि 31,27,833 क्विंटल धान का दावा किया गया है। यदि उठाव लगभग पूरा हो चुका है तो फिर खरीदी केंद्रों और संग्रहण स्थलों पर धान अब तक क्यों मौजूद है। पूर्व मंत्री मोहन मरकाम ने पूरे मामले की न्यायिक जांच, दोषियों पर FIR और सभी खरीदी केंद्रों की निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द कार्यवाही नहीं हुई तो कांग्रेस कार्यकर्ता हर धान खरीदी केंद्र तक पहुंचकर किसानों के हक की लड़ाई सड़क के सदन तक लड़ेंगे। प्रेस वार्ता के दौरान जिला महामंत्री रितेश पटेल, जिला उपाध्यक्ष तरुण गोलछा, प्रदेश सचिव शकूर खान, ब्लॉक अध्यक्ष संजय करन, देवेंद्र कोराम, शहर अध्यक्ष नरेंद्र देवांगन सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। फिलहाल बस्तर हेडलाइन में बस इतना ही। बने रहिए ऐसे और न्यूज अपडेट्स के लिए बस्तर हेडलाइन के साथ। छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव सरकार पूरे छत्तीसगढ़ में धान खरीदी केंद्रों पर व्यापक अनियमितताएं हुई है। पहले महासमुंद हो चाहे कवर्धा हो, 8-8, 9-9 करोड़ की धान शॉर्टेज हुआ है। उसी तरह कोंडागांव जिले में भी जो 67 धान खरीदी केंद्रों में भी अनियमितताएं मुझे देखने को मिल रही है। अभी लेटेस्ट जो घटना घटी है, मुलमुला धान खरीदी केंद्र में 4,936 कुंटल फर्जी खरीदी हुई है, जिसमें 1,53,02,127 रुपये का गबन हुआ है। जिला प्रशासन द्वारा धान खरीदी प्रभारी, समिति प्रबंधक, कंप्यूटर ऑपरेटर साथ साथ अन्य लोगों को नोटिस जारी किया है। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव सरकार से, जो सुशासन की बात करती है, ऐसे ही कई धान खरीदी केंद्रों में अनियमितता सरकार के इशारे पर, सरकार के संरक्षण में, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में हुआ है। मैं सरकार से और प्रशासन से मांग करता हूं, जो 67 जो धान खरीदी केंद्र हैं जो हमारे जिले के, उन पर व्यापक जांच कर दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो, क्योंकि अभी मानसून पहुंच गया है। अभी तक जो हमारे जिले के जो धान खरीदी केंद्र हैं उनमें अभी भी 1,08,471 कुंटल का उठाव शेष है। इसका मतलब साफ है, अभी बरसात आने के बाद धान पानी में भीग जाएगा, उससे जनता का पैसा और इस प्रदेश का जनता का पैसा बर्बाद होगा। तो सरकार से हम मांग करते हैं कि दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और जो 67 जो खरीदी केंद्र हैं उसमें मतलब व्यापक जांच हो, दोषियों के ऊपर कार्रवाई हो। क्योंकि एक जो मिलर्स हैं, जो डीओ कटा है, डीओ कटने के बाद जब धान खरीदी केंद्र में जाते हैं तो वहाँ धान 4,936 कुंटल वहाँ है ही नहीं। तो इससे प्रशासन जाग गया और फिर आनन फानन में प्रशासन ने नोटिस जारी किया है। तो सरकार को और प्रशासन को तत्काल कार्रवाई हो और जांच हो, ये हमारी मांग है।
मैंने पहले ही कहा, स्पष्ट कहा है कि बड़े बड़े नेताओं का इसमें हाथ है। उतने छोटे कर्मचारियों को इतना हिम्मत नहीं होता कि मतलब 1.5 करोड़ की राशि गबन करें, और एक खरीदी केंद्र में इसमें बड़े बड़े जनप्रतिनिधि सरकार के में बैठे लोगों का इसमें हाथ है। और हमें लगता है पूरे धान खरीदी केंद्रों, हमारे जिले के 67 धान खरीदी केंद्रों में जांच हो और दोषियों के ऊपर, जो भी दोषी हैं, क्योंकि इतना हिम्मत नहीं होता छोटे छोटे कर्मचारियों का। अब मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ मीडिया के साथियों को, आपके माध्यम से भी हमें जानकारी मिली कि इतना बड़ा घोटाला एक धान खरीदी केंद्र में हुआ है, तो बाकी जो बचे धान खरीदी केंद्रों के भी जांच हो, हम शासन से और सरकार प्रशासन से भी मांग करते हैं।